नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है और ये लास्ट एक्सपायरी है वीकली में, तो किस लेवल पे होगी, क्या यहाँ से एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा या फिर दोबारा से रिकवरी आएगी। तो इस चीज़ को हम समझेंगे इस वीडियो में, तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं कल की एनालिसिस की। कल मैंने आपको क्लियरली बताया था कि लास्ट दो एक्सपायरी में फिन निफ्टी का जो मोमेंट है वो ऊपर की साइड रहा है, और कल जिस तरीके से मार्केट क्लोज हुआ था अपने डे हाई से जाके थोड़ा सा नीचे, तो ऐसा लग रहा था क्लियरली कि आज एक सेलिंग देखने को मिलेगी फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी ऑलमोस्ट अगर हम बात करें आज के दिन में करीब 400 पॉइंट यहाँ पे गिर के बंद हुआ है टॉप से, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे फिन निफ्टी में बन गया है। ठीक है, अब कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, किस लेवल पे होगी, कैसे होगी, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। बट सबसे पहली चीज़ यहाँ पे, अगर आपने अभी तक अगर एस में अकाउंट नहीं ओपन किया है तो एस में आप अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे सस्ती ब्रोकरेज मिल रही है एज अदर कॉम्पिटिटर। क्योंकि यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो आपकी ऑलमोस्ट 3 रुपये है। अगर आप इस प्लान को यहाँ पे सब्सक्राइब करते हो तो उस केस में आपकी जो ऑर्डरिंग है वो आपकी 3 रुपये हो जाती है, जो कि काफ़ी हद तक बहुत सस्ता है। जितने भी कंपटीशन है, कोटक, ज़ीरोधा, ग्रो, सबका अगर आप ले लोगे तो काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, अब अपनी एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं। देखो, कल मैंने आपको क्यों बोला था सेलिंग के लिए, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे लाया हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मैं पर्सनली अपनी ओवरऑल, यानी आप वीकली हो गया, डे पे एनालिसिस हो गया, उसको यहाँ पे मार्क करके रखता हूँ, ताकि मेरे को बार बार चार्ट में ये समझने की कोशिश ना करनी पड़े कि कहाँ पे मेजर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी का देखें तो निफ्टी का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन जो ऊपर से हमने खींची हुई है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है और नीचे ये सपोर्ट का काम कर रही है। ये इसको ब्रेक डाउन दे सकता है। ठीक है, वैसा ही हुआ यहाँ पे, जैसे ही 24,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया, 200 पॉइंट का वन वे फॉल यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया था। बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिन निफ्टी था। फिन निफ्टी अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली अपने टॉप के रेजिस्टेंस पे खुला, पूरी इसके पास जगह थी। ठीक है ना, यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इसके पास पूरी जगह है गिरने की, ऐसा नहीं है कि इसके पास बहुत कम जगह है। जब पूरी जगह होती है गिरने की तो मार्केट उसको पूरा यहाँ पे लेके जाता है, और जब उसमें बढ़ने की जगह होती है तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये बड़ा ऑलमोस्ट टॉप तक चला गया था। तो आप देखोगे कि ज़्यादातर जो बड़ी कैंडल्स हैं वो या तो आपके रेजिस्टेंस के आसपास बनी है या फिर आपका सपोर्ट के आसपास बनी है। इवन अगर आप इसको भी देखोगे तो यहाँ पे इसने ये सपोर्ट लेके ही ऊपर की तरफ मूव किया था। ठीक है, सेम चीज़ अगर आप देखते हो यहाँ पे बैंक निफ्टी का, अगर मैं दिखाऊं तो बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हो इस तरीके से बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। ये आपका एक क्या था, सपोर्ट पॉइंट था। ठीक है, अब क्लोजिंग जो आई है बैंक निफ्टी की, वो आई है 51,150 की। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में कि ये 51,000 को कैसे ट्रेड करता है, क्योंकि 51,000 के नीचे इसका ब्रेकडाउन है, और फिर जो टारगेट है वो सीधा सीधा आपको जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 50,400 का। यानी 51,000 के नीचे आपको बड़ा टारगेट लेके चलना है बैंक निफ्टी में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बट उससे पहले इंपॉर्टेंट रहेगा ये स्विंग जो कि है आपका 50,850 का या 50,900 का। अगर हम इसको एग्जैक्टली देखें तो एनालिसिस में समझते हैं कि अपने चार्ट पे चलते हैं। इसको पहले हम, ये आपको दिखाई देगा। अब आते हैं यहाँ पे अपनी, सबसे पहले निफ्टी को समझते हैं। तो निफ्टी जाहिर सी बात है स्टिल हमारा इंटैक्ट है ये टारगेट, जो कि है 23,560 का। मुझे लगता है कि हो सकता है ये कल इसको टेस्ट कर दे। किस तरीके से कर सकता है, मान लो खुलते ही इसमें सेलिंग आती है और सेलिंग के साथ ये इस लेवल पे चला जाता है 23,540 या 600, उसके बाद सेम रिकवरी आ जाती है। मतलब सिंपल सी चीज़ है, खुला, खुलने के साथ सेलिंग आई और फिर ये रिकवरी दिखा सकता है इस तरीके से, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर ये स्लोली गिरता है तो फिर हो सकता है आपको रिकवरी ना देखने को मिले, बट अगर शार्प गिरता है, मतलब खुलते ही ये नीचे की तरफ गिरता है, उसके बाद डेफिनेटली ये रिकवर हो जाएगा, तो चांसेस वेरी है कि आपको एक कॉन्ट्रा ट्रेड का प्लान मिल सकता है। समझने की कोशिश करिएगा कि मान लीजिए ये खुला, खुलने के साथ ही ये 150-200 पॉइंट गिर जाता है, तो फिर एक चांसेस बन सकते हैं कि ये रिकवरी दिखा सकता है। बट अगर मान लो खुलते ही ये ऊपर की तरफ मूव करता है, फिर ये नीचे की आने
की कोशिश करता है, तो फिर ये हो सकता है कि आपका 200 डे मूविंग एवरेज को ही टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो दोनों कंडीशन डिफरेंट है, मतलब अगर शार्प सेलिंग आती है तो आपको एक कॉन्ट्रा ट्रेड आप प्ले कर सकते हो, अदरवाइज आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, तभी लीजिएगा जब ये टेस्ट हो जाए। ठीक है, तो निफ्टी के लिए क्लियर व्यू है यहाँ पे। जैसे ये लो टूटेगा, क्योंकि आज इसने जो आपका स्विंग लो बनाया था, इसको आज इसने रिस्पेक्ट करने की कोशिश करी है, बट क्लोजिंग नियर बाय है तो चांसेस वेरी है कि ये इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे देगा। तो नीचे जैसे ये तोड़ता है तो फिर आपको ये टारगेट आपको 23,550 का ये टारगेट आपको देखने को मिल जाता है। ज़्यादा दूर है नहीं, अगर देखा जाए तो 200-250 पॉइंट का ही मूवमेंट है, तो हो सकता है पैनिक सिचुएशन में ये इसको टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। दूसरी चीज़ है, अगर ये मान लो पैनिक सिचुएशन में ही टेस्ट करे तो आप एक कॉन्ट्रा ट्रेड ज़रूर प्लान कर लीजिएगा, क्योंकि फिर हो सकता है ये पूरा रिकवर हो जाए। ठीक है, निफ्टी के लिए समझ में आ गया। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अब देखो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। अगर बैंक निफ्टी के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो पर्टिकुलर चार्ट है इसमें, ये बैंक निफ्टी का आप देख सकते हो, ये एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, अब ये एक स्विंग बना था जो कि 50,870 का था। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी पॉजिटिव साइड पे बिहेव करना चाहता है, अगर ये पॉजिटिव साइड पे जाना चाहता है, तो ये जो लो हैं जो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, तो ये एक नया लो नहीं बनाएगा, मतलब इस लो को ये तोड़ के, या आज के लो को, या फिर इस लो को तोड़ के नीचे नहीं जाएगा। अगर ये इस लो को तोड़ता है, 50,800 को तोड़ता है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, एक 50,500 की पुट लेके ज़ीरो टू हीरो प्ले कर सकते हो, मतलब उसको आप काटिएगा मत, रखे रहिएगा। हो सकता है आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, क्योंकि फिर ये इसके पास सीधा सीधा टारगेट जो रहेगा वो 50,400 और 50,250 तक का होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लो हैं वो हमेशा बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ शिफ्ट किए हुए हैं, तो जब तक ये लो नहीं टूटता एग्रेसिव सेलिंग मत करिएगा। हो सकता है कि ये, हो सकता है मॉर्निंग में यूँ गिर जाए और फिर ये रिकवर हो जाए, तो इस तरीके का प्लान बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि स्टिल ये इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और इस चैनल में 52,000 अब आपके लिए रेजिस्टेंस बनेगा, तो इसके पास क्लियर जगह है 800-900 पॉइंट की दोबारा से जंप करने के लिए। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा, तो वहाँ पे एक बार कोशिश करिएगा एक लॉन्ग क्रिएट करने की, 2-3 दिन के हिसाब से, या फिर एक कॉल ले लीजिएगा 24,000 की मंथली वाली, क्योंकि वहाँ से एक शार्प बाउंस बैक भी देखने को मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मंथली वाली लीजिएगा जिसमें टाइम वैल्यू होगा और आप उसको सफिशिएंटली होल्ड कर सको, वो वाली लीजिएगा, वीकली मत लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअल में कल बैंक निफ्टी में आप क्या कर सकते हो, उसको मैं यहाँ पे सिंपल सी भाषा में बताता हूँ। देखो, क्योंकि सिनेरियो अलग अलग हैं, ये ध्यान में रखना, सिनेरियो अलग अलग हैं। अब आपको क्या फोकस करना है, ये आपका स्विंग लो बनाता, ठीक है, और ये आपका सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो अगर ये इस लो को नहीं ब्रेक करता है, ठीक है, तब तक तो इसको सेल मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार 51,000 के नीचे जाए और इस लो को ब्रेक करने की कोशिश करे, तभी आप सेलिंग के बारे में कुछ सोचिएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, ये नीचे से बाउंस करके ऊपर आ सकता है। दूसरी चीज़ है, मान लीजिए अगर ये गलती से गैप अप खुल जाता है, ठीक है ना, जैसे आज 70-80 पॉइंट निफ्टी गैप अप खुल गया था, 51,350 के आसपास जाके अगर ये मिलता है तो डेफिनेटली इसको एक बार सेल करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये इस फ्लो को हो सकता है ये कंटिन्यू कर दे और फिर ये ब्रेक डाउन दे सकता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो किसी भी कंडीशन में आपका शॉर्ट का जो स्टॉप लॉस होगा वो 51,350 होगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसके नीचे ये भी वीक है। ठीक है, निफ्टी ऑलरेडी 24,000 के नीचे क्लोज हुआ है तो वीक है। बैंक निफ्टी भी आपका ऑलमोस्ट 51,250 के नीचे क्लोज हुआ है तो वीक है। इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल 51,000 और 50,850 का है। जैसे ये ब्रेक होंगे 300-400 पॉइंट वन वे में ये जा सकता है, क्योंकि निफ्टी को अगर 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट कराना है तो बैंक निफ्टी को जाहिर सी बात है 500, 600, 700 पॉइंट ज़रूर गिरना पड़ेगा, तभी जाके वो टेस्ट हो सकता है। और इसका भी 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो अराउंड 50,000 के आसपास कहीं है, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ से ये वन वे में, यानी एक दो ट्रेडिंग सेशन में ये इसको नीचे की तरफ टेस्ट कर जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन अगर आप करंटली देखोगे तो डाउ फ्यूचर करीब 84 पॉइंट नेगेटिव है, नेस्डेक फ्यूचर करीब 74 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि यूएस मार्केट कह सकते हैं आफ्टर इलेक्शन जो एक मोमेंटम बना था उसकी प्रॉफिट बुकिंग आज हो सकता है आती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। एक बार पैटर्न्स फिर आपको दिखा देता हूँ।
निफ्टी का जो पैटर्न है वो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक ब्रेकडाउन दिखता है, और ब्रेकडाउन दिख रहा है तो टारगेट आपका 200 डे मूविंग एवरेज है, ठीक है। बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे, सॉरी, बैंक निफ्टी का देखोगे तो बैंक निफ्टी का ये है आपका, तो अराउंड सपोर्ट के आसपास ही इसने होल्ड किया है। अगर ये इसको ब्रेक डाउन देता है तो फिर टारगेट आपके लिए थोड़े से बड़े ही यहाँ पे मिलेंगे। हो सकता है आपको 50,200 का ही टारगेट, या फिर यहाँ पे भी 200 डे मूविंग एवरेज अराउंड 50,000 पे आता है, इसको भी ये टेस्ट कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी की कल ये लास्ट एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ बड़ा एक्शन हो जाए। अदरवाइज़ ये भी हो सकता है कि साइडवेज रहे, क्योंकि मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। तो स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर काम करिएगा, बिना स्टॉप लॉस के काम मत करिएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये बैंक निफ्टी है, और बैंक निफ्टी की ये लास्ट एक्सपायरी है 13 नवंबर की। इसके बाद सारी मंथली एक्सपायरी हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कल कुछ भी हो सकता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि मार्केट क्या है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, और वहाँ से अगर ब्रेकडाउन देता है तो फर्दर फॉल यहाँ पे बड़ा आ सकता है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़, अगर रिकवरी आती है तो वो भी बड़ी आ सकती है, इतना भी आपको क्लियरली ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।